अगर आपकी जमीन किसी और के नाम रजिस्ट्री हो जाए और आपको खबर तक न लगे तो समझ जाइए कि खेल सिर्फ कागज का नहीं, पूरे सिस्टम का है। यह कहानी सिर्फ एक जमीन की नहीं, यह कहानी है उस व्यवस्था की जहां मालिक लाइन में खड़ा रह जाता है और सेटिंग वाले मुआवजा लेकर निकल जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोरखपुर फर्स्ट और मैं हूं आशीष मिश्रा। गोरखपुर के विरासत गलियारा चौड़ीकरण प्रोजेक्ट में अब एक ऐसा आरोप सामने आया है जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि 628 वर्ग फीट जमीन जिस पर पहले से इमामबाड़ा बना हुआ था, उसकी रजिस्ट्री असली मालिक की जानकारी के बिना ही कर दी गई, और वो भी सीधे पीडब्ल्यूडी के नाम। अब जरा सोचिए कि जिस आदमी का दावा है कि जमीन उसकी है, उसे खबर तक नहीं, और दूसरी तरफ कागज भी तैयार, रजिस्ट्री भी पूरी, मुआवजा भी सेट और निर्माण भी शुरू। यानी यहाँ काम इतनी तेजी से हुआ कि शायद बिजली विभाग भी इतना तेज कनेक्शन नहीं देता होगा। पीड़ित एहरार अहमद का आरोप है कि लेखपाल अंकित कुमार रजत ने पहले उनसे संपर्क किया, कहा गया कि तुम्हारी जमीन तुम्हें दिला दूंगा, लेकिन मुआवजे की रकम मुझे देनी पड़ेगी। अब यहाँ असली सवाल यही है कि क्या किसी जमीन का फैसला अब तहसील में नहीं कमीशन के प्रतिशत से तय होगा। 22 लाख रुपए मुआवजे की बात कही जा रही है, और आरोप यह है कि जब रकम देने से मना किया गया तो सिस्टम अचानक दूसरी दिशा में दौड़ पड़ा। फिर क्या था, जिस जमीन पर मालिक अपना हक बता रहा है, उसी जमीन की रजिस्ट्री किसी और के जरिए पीडब्ल्यूडी को कर दी गई। और सबसे दिलचस्प बात, जिसे अपनी जमीन बचानी थी वही दफ्तर दफ्तर घूमता रह गया, और जिन पर जांच होनी चाहिए थी वो फाइल आगे बढ़ाते रहे। मेरा नाम एहरार अहमद है। मेरी एक जमीन है जो नखास के चौराहे पे स्थित है और विरासत गलियारे में आती है। उसकी फर्जी रजिस्ट्री का मामला है जो कि लेखपाल के द्वारा अधिकारियों को गुमराह करके उसने रजिस्ट्री की है। वहाँ के कुछ भूमाफिया टाइप के लोग हैं जो ज़मीन पे को वक्फ बता के उसको क्या में अपने नाम पे उन लोगों ने रजिस्ट्री करवाई है, और पीडब्ल्यूडी को ये रजिस्ट्री हुई है। हमारी बात लेखपाल से हुई थी। लेखपाल ने जो मुआवजे की राशि करीब 22 लाख रुपए बन रही है, वो हमसे डिमांड की थी कि तुम हमको दे दो, हाँ हम तुम्हारी के में रजिस्ट्री करवा देते हैं, बट हम उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुए। तो उसने बाद में हमसे बोला कि ठीक है, जाओ तुम्हारी रजिस्ट्री देखते हैं कौन करवाता है, और सब कुछ हम ही को बनाना है, अंश वगैरह जो भी बनते हैं सब हम ही को बनवाना है, देखते हैं कौन रजिस्ट्री कराता है। क्या नाम है लेखपाल? अंकित कुमार रजत। इसकी शिकायत आपने उच्च अधिकारियों से की? जी मैंने किया था। कहाँ शिकायत? डीएम साहब पास किया, तहसीलदार साहब पास किया, एडीएम साहब पास किया। जी सबके पास। उन्होंने कहा कि रुक जाइए, रजिस्ट्री हो जाती है। 18 तारीख को हम डीएम साहब के पास गए थे। डीएम साहब ने कहा कि हम नजरी नक्शा बनवा लेते हैं और लेखपाल से मंगवा लेते हैं, मगर 20 या 22 तारीख को लेखपाल ने रजिस्ट्री करवा दी थी। 18 तारीख को नजरी नक्शा गुफरानुल्लाह है, उन्होंने की रजिस्ट्री वक्त के मुतवल्ली होके वो कि मैं कर दिया। हमारी रजिस्ट्री का कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिखाई इन लोगों ने कि मेरी रजिस्ट्री की भी कोई अहमियत है। अभी आप क्या चाहते हैं? हम सरकार से उस रजिस्ट्री मनसूख करवाना चाहते हैं कि हमारी रजिस्ट्री अधिकारियों से बोल के कि वो रजिस्ट्री मनसूख हो और हमारा जो मुआवजा बनता है वो हमको मिले। अब जनता पूछ रही है कि क्या गोरखपुर में जमीन का मालिकाना हक खतौनी तय करेगी या सेटिंग तय करेगी, क्योंकि यहाँ कहानी कुछ ऐसी दिखाई दे रही है कि अगर आप सिस्टम की भाषा नहीं समझते तो आपकी जमीन भी आपकी नहीं रहेगी। आरोप यह भी है कि शिकायतें अधिकारियों तक भी पहुंची, लेकिन कार्रवाई की जगह कागजों की स्पीड बढ़ गई, यानी शिकायत करने वाला ही पीछे छूट गया और प्रक्रिया आगे निकल गई। अब सवाल कई हैं, अगर जमीन पीड़ित की नहीं थी तो इतने बड़े आरोप क्यों लग रहे हैं? अगर सब कुछ नियम से हुआ तो असली दावेदार को जानकारी क्यों नहीं दी गई? और अगर गड़बड़ी नहीं हुई है तो जांच से डर कैसा? गोरखपुर में विरासत गलियारा चौड़ीकरण विकास का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अगर विकास के नाम पर किसी की जमीन, किसी का हक और किसी की आवाज दबाई जाएगी तो सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि जनता अब सिर्फ सड़क की चौड़ाई नहीं देख रही, वो ये भी देख रही है कि इस चौड़ीकरण में किसका घर, किसकी जमीन और किसका भरोसा कुचला जा रहा है। और सबसे बड़ा व्यंग यही है कि इस देश में आदमी अपनी जमीन बचाने के लिए सबूत लेकर घूम रहा है और सिस्टम उससे पूछ रहा है, पहले बताइए आपकी पहुंच कितनी ऊपर तक है।